नमस्कार, मैं अभिषेक उपाध्याय। आप देख रहे हैं टॉप सीक्रेट। ये यूपी के पीडब्ल्यूडी विभाग में चल क्या रहा है। आप कल्पना कीजिए कि अगर ये जो चल रहा है यही चल रहा होता पिछली सरकारों में, सपा की सरकार होती, बसपा की सरकार होती और ये सब चीजें चल रही होती तो बीजेपी ने लखनऊ से लेकर के दिल्ली तक को हिला दिया होता। ऐसी चीजें चल रही हैं और कंटिन्यूएशन में चल रही हैं। हम 5 सीरीज दिखा चुके हैं आपको यूपी में पीडब्ल्यूडी के हालातों को लेकर के। आज 6ठी सीरीज है। हर सीरीज का इस सीरीज का हर एपिसोड जो है वो पिछले वाले एपिसोड से अपने कद में और भी ज्यादा बड़ा हो जाता है और भी ज्यादा भयावह दिखाई देता है। ये सवाल है जीरो टॉलरेंस का। ये सवाल है इस प्रदेश की सड़कों का हाल क्या होगा। सवाल है वो जो पैंटून के पुल बन रहे हैं उनका भविष्य क्या होगा, जिनसे गाड़ियां गुजरेंगी, आम लोग गुजरेंगे। जब उनकी गुणवत्ता का ये हाल है, जब ठेके के पीछे के जिस खेल की जानकारी सामने आ रही है, जो आरोप लग रहे हैं, जो सवाल उठ रहे हैं, जिस तरह से नियम बदले जा रहे हैं, आप कौन सा उत्तर प्रदेश देने जा रहे हैं। कुछ दिनों के बाद कई जो ठेकों के का पूरा जो सरंजाम पूरे प्रदेश में फैला हुआ है, क्या ये भर भरा के गिरना शुरू करेगा। और जब वो गिरना शुरू करेगा तो वो पत्थर किसके सीने पर, किसके माथे पर लगेगा। इसी प्रदेश के आम आदमी के, आम नागरिक के माथे पर लगेगा। अब आप देखिए, हर दिन मैं आपसे कह रहा हूं, जब भी मैं ये स्टोरी कर रहा हूं, एक नया एपिसोड लेकर के आ रहा हूं, तो पिछले वाला एपिसोड मुझे लगता है कि ये तो बहुत छोटा था, ये तो उससे भी बड़ा है। मतलब वो एक फिल्म आई थी, ये आग कब बुझेगी। एग्जैक्टली ये पीडब्ल्यूडी की स्टोरी उसी दिशा में जा रही है कि कब होगा इसका द एंड, कब सरकार एक जांच ऑर्डर करेगी। कुछ नहीं करना है, इतने सारे फैक्ट हम सामने रख चुके हैं। आपको एक जांच ऑर्डर कर देना है। खुद नहीं करना चाहते हैं, आपको ये आशंका है कि खुद करेंगे, सवाल खड़े होंगे कि वही कातिल है, वही मुंसिफ है, कैसे न्याय होगा। आप सौंपिए, सीबीआई को रिकमेंड कीजिए, सीबीआई जांच करे पीडब्ल्यूडी की। क्या फर्क पड़ता है, इसके मंत्री खुद योगी आदित्यनाथ है। जांच उनकी भी हो जानी चाहिए। जांच तो सबकी होनी चाहिए, जिस पे आरोप लगे उसकी जांच हो जाए। अखिलेश यादव पे आरोप लगे उनकी जांच हो जाए, बहन जी पे आरोप लगे उनकी जांच हो जाए। योगी आदित्यनाथ भी जांच से परे थोड़ी ना है, उन पे आरोप लगे उनकी भी जांच हो जाए। उनके महकमे पर कुछ दिन पहले मैंने इंटरव्यू किया था कलराज मिश्रा जी का। उन्होंने मुझे इंटरव्यू में एक बड़ी अहम बात कही थी। ये दौर था कल्याण सिंह का, वो मुख्यमंत्री थे। कलराज मिश्रा पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर हुआ करते थे वो, और भी उसके बाद दूसरी सरकारों, बीजेपी की राम प्रकाश गुप्ता, राजनाथ सिंह, कई सरकारें आई, कलराज मिश्रा महत्वपूर्ण भूमिका में रहे। तो उन्होंने हमको ये बताया कि मैं पीडब्ल्यूडी मंत्रालय में था, मैं मंत्री था और मेरे विभाग में एक आरोप लगा दिया समाजवादी पार्टी के विधायक ने। मुझ पर नहीं लगाया, मेरे विभाग पर लगाया। मैंने इस्तीफा दे दिया। बाद में मुलायम सिंह ने पूछा कि आपने कलराज जी इस्तीफा क्यों दे दिया, इसमें ऐसी कौन सी बात थी। और कलराज मिश्रा ने हमको ऑन रिकॉर्ड बताया कि मुलायम सिंह ने बुला के उस विधायक को डांटा कि कैसी बातें तुम लिख देते हो बिना किसी आधार के। मुद्दा ये नहीं है कि आधार क्या था, कहानी क्या थी। मुद्दा ये है कि विभाग पर एक आरोप लगा और कलराज मिश्रा ने इस्तीफा मार दिया, जो उन्होंने खुद बताया हमको। और यहां पर हम 6ठी किस्त चला रहे हैं, एक से बढ़कर एक संगीन आरोप। कभी नियम बदले जा रहे हैं, कभी एक साथ हजारों करोड़ के टेंडर हो जा रहे हैं, कभी टाइम लिमिट पूरी नहीं हो रही है उसके पहले ही टेंडर ओपन हो जा रहे हैं, कभी जो दागी है उसको टेंडर मिल जा रहे हैं, कभी जो टेंडर का अवार्ड होने का जो उसके लाभार्थी हैं जिनको मिल रहा है उसमें एक जात विशेष की बाढ़ आने के आरोप लग जा रहे हैं। प्रधानमंत्री कार्यालय तक चिट्ठी जारी, क्यों नहीं इस सारी प्रोसेस को रोक करके पहले एक जांच ऑर्डर हो जाए और उसके बाद इनको दिया जाए। इतने आरोपों के बाद क्या इतना भी नहीं बनता है। और भी तथ्यों के साथ आरोप हैं, हवा में आरोप नहीं है। अब देखिए आज की कहानी क्या है, इस पर ध्यान दीजिएगा। ये बहुत कुछ कहती है ये चिट्ठी। ये गोंडा का है, कार्यालय ज्ञाप है। इसमें क्या लिखा हुआ है इस पे ध्यान दीजिएगा। इसमें लिखा हुआ है कि टेक्निकल बिड जो है वो 29/1 को खोली गई। मैं हट जा रहा हूं सामने से, देखिए 29/1 को टेक्निकल बिड खोली गई और उसके बाद जो फाइनेंशियल बिड है वो 31/1 को खोल दी जाएगी। मतलब 29 तारीख को टेक्निकल बिड और 31 को फाइनेंशियल बिड। ये हो सकता है क्या? कोई भी पीडब्ल्यूडी से जुड़ा हुआ व्यक्ति हो उसको आप पूछिए कि क्या ये मुमकिन है कि 29 तारीख को टेक्निकल बिड और 31 को फाइनेंशियल बिड, 3 कार्य दिवस होते हैं, 72 घंटे होते हैं, उसके बाद ओपन होती। ये कैसे हो गया? ये कागजों में है, किसने कर दिया?
किसको इतनी जल्दी है? हमने सवाल नहीं पूछा है सरकार से। हम हर स्टोरी दर स्टोरी सरकार से सवाल पूछ रहे हैं कि बताइए तो हुजूर ये क्या हो रहा है। वो हमको जवाब नहीं दे रहे हैं, लेकिन सवाल तो अपनी जगह कायम है। और हमने ये पहल शुरू की है कि इस पीडब्ल्यूडी में जो हो रहा है उसको सामने रखा जाए। अब तो तमाम अखबार भी लिख रहे हैं, चैनल भी दिखा रहे हैं। अखबारों ने यहाँ तक लिख दिया, जो हमने स्टोरी की थी 16 जनवरी को हज़ारों करोड़ के टेंडर एक दिन में निकाल दिए गए, उसके पहले एक नियम चेंज हो गया। हिंदुस्तान अखबार ने लिखा कि अरबों का नुकसान हो रहा है इस सरकार को, अरबों का नुकसान। हमारी स्टोरी और उसके बाद हिंदुस्तान अखबार की ये रिपोर्ट, क्यों नहीं योगी आदित्यनाथ जांच का ऑर्डर करते हैं? किस बात का डर है? क्या चिंता सता रही है? ये बड़ा सवाल है। अब देखिए, मैंने आपको दिखाया 29 तारीख को टेक्निकल बिड और 31 तारीख को फाइनेंशियल बिड। ये हो सकता है। आइए नियम दिखा देते हैं आपको, खुद इनका अपना नियम। ये देखिए, ये मैं आपको दिखा रहा हूं नियमावली। यहां पर इसको ये देखिए, यहां से 25 अगस्त 2020 की है और ये प्रहरी एप्लीकेशन के संबंध में है। अब इसमें हम आपको आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि देखिए 5वां पॉइंट ध्यान दीजिएगा। 5वां क्या लिखा है कि टेक्निकल इवैल्यूएशन पूरा किया जाएगा, उसके 3 कार्य दिवस का समय दिया जाएगा, उसके बाद ही फाइनेंशियल बिड खोली जाएगी। यानी कि 3 दिन का समय होगा, 72 घंटे बाद आप खोलेंगे फाइनेंशियल बिड। ये क्या पीडब्ल्यूडी के अधिकारियों को पता नहीं है? बच्चे को पता है, जो इस प्रक्रिया से जुड़ा हुआ, चाहे वो ठेकेदार हो, पीडब्ल्यूडी के अधिकारी हों, कर्मचारी हों, इनके एसोसिएशन के मेंबर हों, गवर्नमेंट हो, सबको पता है कि 3 दिन का समय होता है। कैसे खोल दिया 29 तारीख को टेक्निकल बिड और उसके बाद 31 को फाइनेंशियल बिड? कोई इसका जवाब है क्या? आप देखते जाइए, आज हम कई सारी चीजें एक साथ दिखा रहे हैं आपको समेट करके, और हम यही बता रहे हैं, 6वां एपिसोड है कि पीडब्ल्यूडी में किस तरह से रायता फैला हुआ है और क्यों नहीं इस रायते को समेटने की या इसको साफ करने की कोशिश की जा रही है। इस हम्माम में कौन कौन नंगा है? क्या इस हम्माम में सभी नंगे हैं? अब इसके बाद देखिए, अगली कहानी आपको दिखाता हूं मैं। ये आपको मैंने दिखा दिया। ये और भी कहानी इंटरेस्टिंग है। हमने आपको एक कहानी दिखाई थी, पहले बता देते हैं कहानी क्या थी। कहानी ये थी, हम लगातार आपको दिखा रहे हैं किस तरह से बिलो टेंडर दिए जा रहे हैं, यानी कि टेंडर की लागत का 70% कम, 69% कम, 73% कम, 75% कम। यानी कि 100 रुपये का टेंडर कोई ये कह दे कि नहीं हम 25 रुपये में काम कर लेंगे, ये मुमकिन है क्या? हमने पूरा एपिसोड आपको दिखाया था और हमने सवाल उठाया था कि अगर 100 रुपये का काम कोई 25 रुपये में कर रहा है, तो जिसने 100 रुपया उसकी लागत तय की है, पीडब्ल्यूडी का जो भी अधिकारी कर्मचारी है, उसको सस्पेंड कर दीजिए, उसको बर्खास्त कर दीजिए कि वो 25 के काम को, लागत को वो 100 पे कैसे ले गया। या तो उसमें वो फ्रॉड कर रहा है, या जिसने 25 में लिया वो फ्रॉड कर रहा है कि काम करना ही नहीं है, 25 में लेकर के रफा दफा हो जाओ। ये हमने सवाल रेस किया था और गोरखपुर में एक टेंडर को लेकर के हमने यही सवाल उठाया था, ये कैसे हो सकता है। आप देखिए, सवाल उठाने के बाद सरकार यहां पर जागी है, इस मामले में जागी है और उस टेंडर को रद्द किया गया है। लेकिन जो तर्क दिया गया है वो गजब का तर्क है। आप सुनने के बाद आप हो सकता है आप कहते हैं कि तो हास्यास्पद है, हंसी आएगी सुनकर के, ऐसे भी तर्क होते हैं क्या? देखिएगा तर्क क्या दिया हुआ है। ये है 25-26, ये गोरखपुर का मामला है, ये भी ध्यान दीजिए। गोरखपुर, योगी आदित्यनाथ गोरखपुर से विधायक हैं। कौड़ीराम, कोठाघाट, यहां पर पांटून सेतु का मरम्मत के लिए ये काम है, पांटून ब्रिज है। अब यहां पर क्या हुआ कि 24/1/26 को 5 निविदाएं वैध पाई गई। 24/1/26 की बात है। इसके बाद अब ये लिख रहे हैं कुल लागत कितनी आती है। हाँ देखिए, लिख रहे हैं लागत है 18,98,748, लेकिन 75% से भी ज्यादा कम। आप कल्पना कीजिए, क्या ये मुमकिन है? ये कौन लोग हैं जो ऐसा करते हैं? कौन है जो ये 18,98,000 का काम 4,68,000 समथिंग में करने को तैयार हो जाता है? ऐसा कौन सा दानवीर करने यहां बैठा हुआ है? कौन सा ऐसा सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र जो कहता है कि नहीं हम 75% कम पे काम करेंगे, अपने घर से लगा देंगे? ये कौन करता है? ये क्यों होता है? और देखिए क्या कहा जा रहा है, कहा जा रहा है कि टाइपिंग एरर हो गई है। 7.53 की जगह 75.3 अंकित हो गया है। ये टाइपिंग एरर से होती है। क्या जिसने ये भरा होगा उसको नहीं पता होगा कि हम 75% कम पे काम लेने वाले हैं? और 75% कम पे काम लेना
और 7.5% कम पे काम लेना, कोई मतलब ही इसका? कहीं कोई इसकी रीजनिंग लॉजिक है? 1-2% का मामला नहीं है, ये करीब 65% से ऊपर का डिफरेंस है। कौन ऐसा काम करता है? सवाल ही नहीं उठता है कि ऐसा कोई कर दे। 67-68% तक का डिफरेंस है। यानी इसका मतलब, और फिर अगर किसी ने ऐसा किया है तो आपने क्या एक्शन लिया? इस ठेकेदार पर क्या एक्शन लिया? आपने इसको डिबार किया? आपने कोई जांच की कि कैसे इसने कम पे काम ले लिया? और सवाल ये है, यहाँ तो आपने रद्द कर दिया कि चलिए भैया 75% कम पे काम तो हो नहीं सकता है। आपने क्लेरिकल एरर कर दी थी, वो लिप की गलती हो गई थी, आपने गलत भर दिया था, यहाँ रद्द कर दिया। और दूसरी जगहों पर, इसी गोरखपुर सर्किल में दूसरी जगहों पर आपने क्या किया है वो देख लीजिए। इससे मालूम पड़ जाएगा कि ये जो हुआ ये क्या है, ये संयोग है या फिर प्रयोग है। इतने डॉक्यूमेंट आ गए हैं कि ये मैं लगातार इसको आप घुमा रहा हूँ और आप देखिए जितनी चीज़ें चल रही हैं ये बता रही हैं कि यहाँ हुआ क्या क्या है। अब ये देखिए क्या क्या हुआ है, आपको यहाँ दिख जाएगा। मैंने आपसे कहा था कि ये मामला है गोरखपुर का। एक काम तो रद्द कर दिया गया, लेकिन उसी गोरखपुर में एक और काम हुआ है, उसी गोरखपुर में सेम। ये देखिए, ये वही गोरखपुर है, पिपरौली ब्लॉक है, पांटून ब्रिज का मामला है। और यहां पर -63 पे दे दिया गया है। तारीख बताता हूं आपको, डेट क्या लिखी है, 27 जनवरी 2026। -63 पर दे दिया गया है ये काम। आप 75 को रद्द कर रहे हैं, इसको क्यों नहीं रद्द कर रहे हैं? फिर 63% कम पे कौन काम करता है? ये उसी गोरखपुर में चल रहा है। और देखते जाइए, इसके बाद ये गोरखपुर का मामला है और क्या क्या हो रहा है आप ये भी एक नज़र में देख लीजिए कि और कहाँ कहाँ ऐसा ही चल रहा है। ये देखिए, मैंने कहा था ना, गोरखपुर से लेकर लखनऊ तक हर जगह सेम काम चल रहा है। ये मामला है प्रोविंशियल डिवीजन लखनऊ का, डेट है 2 फरवरी, एकदम ताज़ा मामला है। कितने माइनस बिलो पे जा रहा है? -70, -73 पर आप दे रहे हैं लखनऊ में 2 फरवरी। 73% कम पर कौन काम करने को तैयार हो रहा है? इनकी तो बाकायदा, अब हमें लगता है कि लखनऊ में ये जो कॉन्ट्रैक्टर हैं जो 73% कम पर लेते हैं, इनका सम्मान समारोह आयोजित करना चाहिए। एक लाइन सबको बुलाना चाहिए, उनके हाथ में गुलदस्ता देके बुके के साथ में फ़ोटो खिंचवानी चाहिए और पीडब्ल्यूडी को चाहिए कि अपनी वेबसाइट पर लगा दे। ये हैं 75% से कम काम करने वाले दानवीर, प्रदेश के हित में ऐसा कर रहे हैं। ये हैं नंबर 2 दानवीर, से -73 पे कर रहे हैं। ये तो 70 पे कर रहे हैं, तो 69 पे कर रहे हैं। ऐसे भी होंगे जो ये कहें कि हम घर से पैसा लगा करेंगे। ये जो स्थितियां दिख रही हैं, अब देखिए, और ये क्यों हो रहा है? ये लगातार सवाल उठ रहे हैं कि ये लोग काम करते भी हैं या फिर ये 75 और 70% कम पर ले करके और काम बिना किए ही रफू चक्कर हो लेते हैं। ये भी सवाल खड़े हो रहे हैं। अब देखिए यहाँ पर क्या हुआ है, काम का है वही लखनऊ में प्रोविंशियल डिवीजन ऑट्स, वेरियस ऑट्स वर्क, और यहाँ कितना जा रहा है? -71 और हाँ -71% पे गया है। ये देखिए, ये लखनऊ का हाल है। और देख लीजिए कंटिन्यूएशन में, क्योंकि ये चीज़ें शायद आपको बोर करें, मैं लगातार दिखा रहा हूँ और मैं इसलिए दिखा रहा हूँ कि बार बार हो रहा है, आप रोक नहीं रहे हैं। शोर मचा, गोरखपुर का मामला था, 75% से कम गया, आपने वहाँ पर रोक दिया। बाकी जगहों पर क्यों नहीं रोक रहे हैं? शोर नहीं मचा रहा इसलिए। कितना शोर यहाँ कोई मचाएगा? यहाँ देखिए, ये फिर लखनऊ का मामला है, पीडब्ल्यूडी प्रोविंशियल डिवीजन, -65, -69, -72.55। कौन है भाई जो 72 नीचे जाकर के ले रहा काम? एक और उदाहरण देख लीजिए आप। मैं आपसे वही कह रहा हूं कि ये एक कंटिन्यूएशन में चल रहा है। अब देखिए, इसके बाद एक और काम होता है जिस पे बड़ी हैरानी होती है। ये काम है, मैं आज आपको पीडब्ल्यूडी में अलग अलग चेहरे दिखा रहा हूं। क्या कुछ नहीं हो रहा है इस पीडब्ल्यूडी में। और मैं फिर कह रहा हूं, क्यों नहीं इसकी सीबीआई इंक्वायरी हो जाती है? क्यों नहीं जांच की जा रही? इतने सारे सवाल खड़े हो रहे हैं। आप सोचिए, अगर ये अखिलेश यादव सरकार में हो रहा होता तो क्या होता? बहन जी सरकार में हो रहा होता तो क्या होता? बीजेपी जमीन और आसमान को ऐसे पकड़ती और यूं मिला देती। लेकिन यहां बीजेपी खामोश है। क्यों? क्योंकि महकमा है ये योगी आदित्यनाथ का, और उनके महकमों पर लगातार आरोप लग रहे हैं। सूचना, खनन, पीडब्ल्यूडी, खनन में तो सीएजी की रिपोर्ट में आ गया जिस तरह का गोलमाल चल रहा है। तो इसमें योगी आदित्यनाथ की जिम्मेदारी क्यों नहीं तय की जाए? क्यों नहीं उनकी जांच बिठा दी जाए? सवाल क्यों नहीं खड़ा होगा? लोकतंत्र तो सवाल पूछने के लिए होता है ना। मजाल है कोई सवाल ही पूछ रहा है, कोई सवाल उठाए इसको। अब देखिए यहां पर क्या हुआ, बांदा सर्किल का मामला है। यहां पर मामला जो आरोप सामने आया, एक ऐसे
कॉन्ट्रैक्टर को दे दिया गया ठेका जो कि डिबार किया जा चुका है, ये बांदा में हुआ है। मैंने ये भी सवाल किया है सरकार से, ये स्पेशल रिपेयर वर्क है जेएम बियावाल टू सिकरऊ लिंक रोड, यहाँ जो डिबार हो चुका है। और मैं आपको, और ये डेट देखिए क्या है, डेट है ये 24 जनवरी 2026, ये भी एकदम ताज़ा मामला है 24 जनवरी 2026। अब मैं आपको इनका डिबारमेंट का लेटर दिखा देता हूँ। ये देखिए, ये जब डिबार किया गया था, ये डिबार किए जाने के संदर्भ में बाकायदा चिट्ठी है। लघु सेतु के निर्माण में लोहे की शटरिंग का इस्तेमाल नहीं किया गया, डिबार किया गया। डिबार करने के बाद भी कैसे दे दिया गया, मैं आपको एफआईआर दिखा रहा हूँ। ये देखिए, इस सिलसिले में ये एफआईआर हुई थी, इस सिलसिले में ये एफआईआर है। और उस ठेकेदार को फिर कैसे काम मिल गया? तो ये कंटिन्यूएशन में चीज़ें हो रही, इसलिए चीज़ें सवाल खड़ी कर रही हैं, ये शिकायत हुई है। अब मैं आपको दिखा देता हूं कि हम ये सवाल ऐसा नहीं कोई पहली बार उठा रहे हैं, कंटिन्यूएशन में उठा रहे हैं। आप देखते जाइए, ये हमने स्टोरी की, पहले नियम बदली का डोज, फिर सारी सड़कें एक ही रोज़। यानी 1 जनवरी को आप नियम बदल देंगे, नियम ये बदल देंगे कि जिसके पास बैच मिक्स प्लांट होगा वही ठेके में अप्लाई कर पाएगा। और फिर 16 जनवरी को हज़ारों करोड़ का टेंडर निकाल देंगे। कितनों को बाहर किया, कौन अंदर आया, कैसे आपने अचानक से नियम बदल दिया? अभी तक जो नियम हो रहे थे वो किसके बनाए थे? बदलने वाला कौन है, किस मकसद से बदला, क्यों ना इसकी जांच की जाए। पीडब्ल्यूडी में जो ठेकों का टाइम अलग था, 5, 10, 15 महीने में 3 तारीख थी, ये भी चेंज कर दिया गया दिसंबर 2025 में। ये सब अचानक से चेंज क्यों हो रहा है? और इतनी सारे गंभीर आरोप लग रहे हैं, जांच क्यों नहीं हो रही है? फिर हमने स्टोरी की पीडब्ल्यूडी का अरब रूट, हमने स्टोरी की, हमारे बाद अखबारों ने स्टोरी करना शुरू किया कि अरबों का नुकसान है सरकार को, अरबों का नुकसान, एक साथ हजारों करोड़ के टेंडर, नियम बदलना, मैच फिक्सिंग की बात कही गई है। मैच फिक्सिंग ठेकेदारों और अधिकारियों के बीच में माननीयों का इंटरवेंशन है। जो विधायक एमएलसी हैं, सरकार क्यों आंख पे पट्टी बांध करके बैठी है? इसमें किसका इंटरेस्ट इन्वॉल्व है? अगर कट कमीशन चल रहा है तो वो कहां जा रहा है? ये जांच होनी चाहिए इन चीजों की। जांच में क्या एतराज है? अब देखिए, सारे टेंडर ठाकुरों को सरकार पीडब्ल्यूडी के दफ्तर तक हाहाकार। हमने ये भी स्टोरी की, पार्ट 3 शिकायत दर्ज गई पीएम के दफ्तर तक कि सब टेंडर का मैक्सिमम हिस्सा तो ठाकुरों को जा रहा है। क्यों जा रहा है? वजह क्या है? सोच क्या है? इस शिकायत में मैं आपको बता दूं, इसमें पीडब्ल्यूडी के वरिष्ठ अधिकारियों के नाम हैं और उन ठेकेदारों को जिनको मिल रहा है उनके भी नाम मेंशन्ड हैं। ये सब जांच का विषय है। पीएम तक चिट्ठी गई है, अब तो चाहिए योगी आदित्यनाथ को जांच करा दें। फिर देखिए, अखिलेश ने कहा 20,000 करोड़ है, पीडब्ल्यूडी पार्ट 4 ठाकुरों को जो ठेका दिया जा रहा है। ये मामला पॉलिटिकली कितना सेंसिटिव है? अखिलेश यादव से पूछा गया कि 2,000 करोड़ का मामला, उनका ना 2,000 नहीं, ये 20,000 करोड़ का मामला है। फिर देखिए, हमने 5वीं स्टोरी की, 70% बिलो पीडब्ल्यूडी में गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड। हमारी इस स्टोरी के बाद ये रिकॉर्ड भी टूट गया। 70% बिलो पे टेंडर दिए जा रहे, हमने स्टोरी की थी। उसके बाद क्या हुआ? 75% बिलो चला गया, बाद में वो इसको रद्द किया गया। लेकिन अभी भी 73% है, 72% है, 71, 69, गोरखपुर में 63 को दिया गया। इतने कम पर कौन काम देता है? क्यों काम देता है? और उसके पीछे क्या खेल होता है? ये सवाल तो उठेगा ही उठेगा। और अब संक्षेप में ये कहना चाहूंगा कि क्यों नहीं इसकी एक सीबीआई जांच ऑर्डर कर दी जाए? किस बात का डर है? अगर यही शिवपाल सिंह यादव होते पीडब्ल्यूडी के मंत्री और ये सब चीजें हो रही होती तो क्या बीजेपी चुप बैठती? जमीन आसमानी कर देती। केशव मौर्य होते, छोड़ दीजिए शिवपाल सिंह यादव को, योगी आदित्यनाथ की सरकार का पार्ट 1 याद कीजिए, केशव मौर्य के पास विभाग था, इतना शोर मचा दिया जाता। बीजेपी में इंटरनल लड़ाई भी खूब चलती है। खुद आशीष पटेल, इसी सरकार के एक मंत्री, कह चुके हैं कि कैरेक्टर एसोसिएशन करवाया जाता है सरकार के मंत्रियों का सरकार के लोगों के द्वारा। तो अगर केशव मौर्य होते तो अभी तक तूफान मच गया होता। जिस तरह की बातें अभी तक सामने आई उसके आधार पर कह रहा हूं, योगी आदित्यनाथ तूफान क्यों नहीं मच रहा है? क्यों इतनी खामोशी? क्यों नहीं जांच होनी चाहिए? ये सारे सवाल हैं और ये सवाल बीजेपी के लिए यक्ष प्रश्न है। जो जीरो टॉलरेंस की बात करती है वो देख ले आईने में क्या लिखा हुआ है। टॉप सीक्रेट देखते रहिए, लाइक कीजिए, इसे सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।